क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये काम कल से करेंगे, लेकिन वो कल कभी आ ही नहीं पाता? तो दोस्तों, आज हम यही बात करने वाले हैं कि आलस को जड़ से ख़त्म करने के ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे ये आलस पूरी तरीके से हमारे दिमाग से निकल जाए। दोस्तों, आलस केवल हमारा टाइम ही वेस्ट नहीं करता, बल्कि हमारे गोल को अचीव करने में एक रुकावट का काम करता है। गुरु चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति आलस से घिरा होता है वो सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। और आपने देखा है ना कि स्टूडेंट्स भी कई बार कहते हैं कि मतलब हमें पढ़ाई करनी है और काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें अपने करियर में ये बनना है, गोल उनका सेट है। लेकिन ये आलस उनका नहीं जाता, जैसे ही बुक खोलते हैं आलस आ जाता है। या आपने कोई फिटनेस कार्यक्रम अपना करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको भी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि ये आलस रास्ते में एक रुकावट का काम करता है। अच्छा दोस्तों, एक स्थिति की कल्पना करते हैं, जैसे मैं एक होम मेकर की बात करती हूँ कि सपोज़ उनके पास एक फ़ोन आया कि भाई उनकी मेड का कि आज हम नहीं आ पाएंगे किसी वजह से। सुनते ही उनका दिमाग चकरा गया कि अरे घर का सारा ही काम पड़ा हुआ है और अब कैसे करें। तो एक मतलब बोरियत सी हो गई कि कैसे इस काम को पूरा करेंगे। इतने में ही उनके हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है कि चलो भाई मूवी देख कर आते हैं, वो शो का टाइम बताते हैं और 2 घंटे में मैं आ जाऊंगा और फिर दोनों मूवी देखने चलेंगे। अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, इसमें उन्हें पूरा घर का भी काम करना है और तैयार भी होना है। अब क्योंकि उन्हें एक एक्साइटमेंट थी कि मुझे काम पूरा करके आउटिंग के लिए जाना है, तो उन्होंने फटाफट फटाफट 1.25 घंटे में उन्होंने अपने घर का वही काम पूरा कर लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में थी कि मेड आज नहीं आएगी तो मैं ये काम पूरा कैसे कर पाऊंगी। तो मतलब यहाँ इस बात का क्या मीनिंग होता है कि हमें तब भी आलस आता है जब हम किसी काम से बोरियत महसूस करते हैं। मतलब हमें अपने काम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। इंटरेस्टिंग वे में अगर हम किसी काम को करते हैं तो हमें उसमें बोरियत नहीं होती। जब बोरियत नहीं होती तो हमें आलस नहीं आता, हमारा मन करता है उस काम को करने का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हर किसी के लिए है, चाहे स्टूडेंट्स हैं या आपने अपना फिटनेस का कोई कार्यक्रम शुरू करना है। आजकल लोगों में फ़िटनेस के लिए भी बहुत ही क्रेज़ है, जो बहुत ज़रूरी भी है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक्सरसाइज़ करते हैं कुछ और आपको बोरियत होती है कि अरे 1 घंटा उसमें लगाना पड़ेगा, तो आप अपनी पसंद का म्यूज़िक लगा सकते हैं और उसके साथ करके देखें और आपको मतलब काफ़ी मज़ा आएगा। तो आपका भी मन करेगा कि हाँ ठीक है, हम अपना ये जो कार्यक्रम है उसको चालू रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों की एक ये भी हैबिट होती है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में इश्यूज़ रहते ही हैं छोटे बड़े, और उनके लिए इतना ओवरथिंकिंग कर लिया कि उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जो इन जनरल आजकल बहुत मतलब अधिकतर लोगों की हैबिट है, तो उस कंडीशन में भी हमें आलस आता है। तो स्ट्रेस कैसे कम करें, ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, इसके ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चैनल पे जाके वो वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, कई बार काम का बहुत ज़्यादा लोड होने पर भी आलस आने लगता है। मतलब काम का बहुत ज़्यादा लोड है, आप एक्टिवली अपने काम कर भी रहे हैं, लेकिन आपको चिंता है कि मैं अपने टाइम से ये पूरा काम कर भी पाऊँगा या नहीं, है ना? तो काम का ज़्यादा लोड होना, ये भी हमें आलस दिलाता है। तो इसका तरीका यही है कि अगर उन कामों में से कुछ काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जैसे कि सपोज़ आप होम मेकर हैं या आप किसी कंपनी में या कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आप कुछ काम को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसे ज़रूर करिए, है ना? तो थोड़ा काम का लोड कम हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपना काम सारा खुद ही करना है, अपनी पढ़ाई खुद ही करनी है, तो फिर किस तरीके से करें कि काम का लोड महसूस ना हो? उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि टाइम टेबल बनाएं। अब ये टाइम टेबल बनाना इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना बेनिफिशियल है
कि मतलब मैंने देखा है कि इवन मैं घर के जब काम करती हूँ तब भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करती हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब भी मैं अपनी पढ़ाई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करती थी। इसके लिए टाइम टेबल को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाइए और उसका ये फ़ायदा है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम थोड़ी बढ़ जाता है, हम लगातार काम कर ही रहे हैं तो टाइम टेबल बनाने से टाइम तो उतना ही रहता है ना, काम भी उतना ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये इतना ही बेनिफिशियल है कि जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने पूरे दिन में ये सोच लिया कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है और उसमें इस मतलब एक टाइम इंटरवल में आपने बना लिया कि जैसे सपोज़ आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे दिया, ठीक है। अब आप जिस समय कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, उस समय आपको दूसरे सब्जेक्ट का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए आपने एक अलग टाइम निर्धारित किया हुआ है, उस टाइम में हम उस पढ़ाई को कर लेंगे। तो आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करते हैं। जब स्ट्रेस फ्री होके आप पढ़ाई करते हैं या कोई और काम करते हैं, तो उससे उस काम में मज़ा आता है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि बोरियत होना, ये भी आलस क्रिएट करता है। तो जब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपको बोरियत नहीं होगी, तो उस काम को आप अपना 100% दे पाएंगे, बेटर तरीके से कर पाएंगे। इसी तरीके से होम मेकर्स के लिए भी ये टाइम टेबल बना के अपना काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने टाइम निर्धारित कर लिया कि हाँ, मुझे जो घर की क्लीनिंग है वो इतने बजे से इतने बजे तक में कर लेनी है, तो उस समय में आपको दूसरे काम का टेंशन नहीं है कि मुझे अरे कुकिंग भी तो करनी है। आपको उस काम का टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए मैंने उतना टाइम अलग निर्धारित किया हुआ है, मैं वो अपना कुकिंग का जो ज़रूरी काम है वो उस टाइम में आराम से कर लूँगी। तो इसका जो टाइम टेबल बनाने का जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट नज़र आया है, वो यही कि हम स्ट्रेस फ्री होके काम करते हैं। ऑब्वियसली हमें मज़ा आता है काम करने में, हम अपने काम बेटर भी कर पाते हैं और वक्त से पूरे भी कर लेते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा टाइम टेबल बनाने का यही नज़र आता है, और क्योंकि मुझे फ़ायदा नज़र आता है तो मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने काम भी किया करती हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत बड़ा कारण है आलस आने का, नींद पूरी ना होना। जी हाँ, ऑब्वियसली जब हम रात को अच्छी तरह नहीं सोएंगे, अच्छी नींद नहीं आएगी, या हम जितना टाइम हमें नींद को देना चाहिए हमने उतना टाइम अगर नहीं दिया, या नींद अच्छी नहीं आई, इन दोनों में से कोई सा भी एक कारण है या दोनों कारण है, तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्रेन है उसको अपनी डाइट नहीं मिली है, तो वो पूरे दिन सोया सोया सा रहता है। मतलब वो एक्टिवली अपने काम नहीं कर पाता, जो हमारा ब्रेन है वो एक्टिवली अपना काम नहीं कर पाता। ऑब्वियसली हमें लेजीनेस फील होती है, आलस आता है। तो नींद पूरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए भी मेरा वीडियो है, आप चैनल पे देख सकते हैं। उसमें यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि सोने का टाइम एकदम फिक्स कर लीजिए, उठने का टाइम एकदम फिक्स कर लीजिए। डिनर में और सोने के टाइम में कम से कम 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। तो जब आप केवल इतना भी फॉलो करते हैं ना, इससे भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। और सोने के टाइम से कम 1 घंटा पहले आपको मोबाइल टीवी से खुद को दूर कर लेना है। तो अगर आप इतना भी करते हैं ना, तो इससे भी आपकी नींद में फ़र्क पड़ जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर ही आप कहेंगे कि हाँ, आपको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, कई बार किसी न्यूट्रिएंट की कमी से भी आलस आता है ना, कोई ऐसी वीकनेस होती है किसी चीज़ की, कोई सा जो विटामिन है आपकी बॉडी में, कोई न्यूट्रिएंट है उसकी अगर कमी है, तो भी आलस आता है। तो अगर आप अपने आलस से निजात नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं, तो वो आपको सही टेस्ट बताएंगे और उससे भी आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, हमारे पास हर काम के लिए टाइम आ जाता है, लेकिन एक काम कि पानी पीना, तो हम में से अधिकतर लोग पानी पूरा नहीं पीते जितना एक दिन में हमें पीना चाहिए। और पानी कम पीना सचमुच एक बहुत बड़ा कारण है आलस आने का, क्योंकि मैं इसकी भुक्त भोगी रही हूँ। मतलब मैं पानी पीने की ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वो था, मैं अब से कुछ साल पहले पानी बहुत कम पीती थी मैं, मुझे ये पता ही नहीं था, या पता भी था तो मैं इतनी आलसी थी कि पानी मतलब मैं बहुत कम पिया करती थी। और उसका नतीजा बहुत बुरा मेरे ऊपर था कि मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, मुझे आलस सा महसूस होता रहता था और स्ट्रेस भी ज़्यादा फील होता था किसी भी चीज़ का। लेकिन जब मुझे समझ में आया
और इस तरह की चीज़ सामने आई कि हाँ, पानी सही पीना ज़रूरी होता है। तब मैंने सही मात्रा में पानी पीना शुरू किया। कम से कम 8-10 साल हो गए हैं इस बात को कि मैंने पानी का महत्व समझा है और उसके मैंने आश्चर्यजनक परिणाम देखे हैं। तो आप में से भी जो लोग पानी कम पीते हैं तो वो भी इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर 60-70% कम से कम समस्याओं का जड़ यही होता है कि आपके बॉडी में सही पानी जाता ही नहीं है। जबकि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो 3/4 पार्ट है ना, तो वो पूरा पानी ही कवर करता है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल इंसान को 2.5-3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर आपका फिज़िकल वर्क ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है, तो ये पानी की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको आलस आता है, जैसे कि कोई वीकनेस हो गई, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि न्यूट्रिएंट्स की अगर किसी की कमी है, या आपका बीपी लो है। अगर आपका बीपी लो है तब भी आपको आलस आता है, सारे दिन नींद जैसा महसूस होता है। या कई बार बॉडी में कुछ इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि वो भी एक कारण बन जाता है आलस आने का, नींद जैसा महसूस होने का। तो कोई भी ऐसे कारण हो सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगे कि हमने सारे फंडे अपना लिए, लेकिन भाई हमारा ये जो आलस है ये हमसे दूर नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। अच्छा, अगर आप भी आलस की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जैसा कि आजकल हम सभी की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और उसमें भी जो रील्स हैं उसको स्क्रॉल किए चले जाते हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ के एडिक्ट हैं तो थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि अगर आपने लगातार काफ़ी देर रील्स को स्क्रॉल कर लिया है, आपने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए हैं, ऐसा कुछ है, काफ़ी देर हो गई है आपको ये सब देखते हुए, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके बाद आपको आलस जैसा महसूस होता है, आपका ब्रेन कम एक्टिव हो जाता है। मतलब एक्चुअली ऐसा ही होता है ना? तो इस चीज़ के लिए भी आपको खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम करें। अच्छा, आलस का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो तो ये है कि अगर हम फिज़िकली एक्टिव ना हो, अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं करते और हम फिज़िकली एक्टिव भी नहीं हैं, अगर ये चीज़ें हैं, दोनों हैं या इनमें से कोई एक चीज़ है, मतलब आपने सुबह सपोज़ एक्सरसाइज कर ली लेकिन आप पूरे दिन एक्टिव नहीं हैं, तो भी आपको आलस ज़रूर आएगा। या आप पूरे दिन एक्टिव तो हैं, काम तो अपने कर रहे हैं, लेकिन आपको जिस तरह की कुछ एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है, हर इंसान को करनी चाहिए, तो अगर आप वो उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हैं तब भी आपको आलस आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आलस आने का। मतलब आपका जो ब्रेन है वो उतना एक्टिव नहीं रह पाता। ऑब्वियसली जब ब्रेन एक्टिव नहीं होता है हमारा पूरी तरीके से, तब हमें आलस महसूस होता है। अच्छा दोस्तों, हम लोगों में से अधिकतर लोगों की ना कुछ आदत होती है कि या तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच लेते हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं। मतलब किसी भी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेना, या तो पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव। एक्चुअली दोनों ही केसेस में भी हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा कम एक्टिव होता है, हम थकान सी महसूस करते हैं और हमें आलस आता है। मतलब हमें रियलिटी में रहना चाहिए। मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। अब वो दो तरीके से सोच सकता है, या तो वो ये सोचेगा कि भाई मैंने तो इतना बढ़िया एग्ज़ाम दिया है और मेरा तो रिज़ल्ट 100% मतलब पॉजिटिव आना ही है, मैं तो सेलेक्ट ज़रूर हो जाने वाला हूँ। या तो वो ऐसा सोचता है और उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर लेता है, मतलब बहुत उत्साहित होता है ज़रूरत से ज़्यादा, अगर तो भी उसको आलस जैसा महसूस होने लगता है। एक्चुअली होता है, मतलब बहुत खुशी में भी आलस आने लगता है। और अगर वो नेगेटिव सोच लेता है कि भाई मैंने किया तो है लेकिन मेरा क्या ही, मतलब मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊँगा, आजकल तो इतना टफ है, और वो नेगेटिव सोच लेता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो ऐसा सोच लेता है तब तो फिर पूछिए ही मत, तब तो बहुत ज़्यादा उसको आलस आने वाला है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस वो फील करने वाला है, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा सोचना ये तो और भी ज़्यादा भयंकर परिणाम देता है। तो फिर करना क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा रियलिटी में रहना चाहिए। जैसे कि वो स्टूडेंट ये सोच सकता है कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और इसलिए उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन होगा। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे अपनी गलतियां, देखेंगे कि क्या गलती है, फिर हम आगे नेक्स्ट अच्छे से दोबारा प्रयास करेंगे। तो ये होता है रियलिटी में रहना। तो बहुत ज़्यादा सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव, ये भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को सुस्त करता है, जिसकी वजह से हमें आलस आता है।
अच्छा दोस्तों, एक ही टाइप का काम बहुत देर तक करते रहना, इसमें भी हमें फिर बोरियत महसूस होने लगती है, हमें आलस आने लगता है। जैसे मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो मतलब एक ही सब्जेक्ट को बहुत देर से पढ़ रहा है ना? तो या एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा है बहुत देर से, या उसका एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर वो पढ़ रहा है और वो काफ़ी देर हो गई है उसको पढ़ते हुए, उसको बोरियत महसूस हो रही है। तो बेटर ये है कि वो अपने स्टडी आवर्स को ख़राब ना करे, इसके लिए ये बेटर है कि वो तुरंत या तो उसी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दे, या फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब हम काम को चेंज करके करते हैं ना, तो भी हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, बोरियत नहीं महसूस करता। अच्छा, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम करना, उससे भी हमारा दिमाग भी थकने लगता है। तो मतलब यही है कि आप थोड़ा काम करें, उसके बाद कुछ देर के लिए खुद को रिलैक्स कर लें। आप इवन ऑफिस में हैं अपने, और सपोज़ जैसे कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, कहना चाहिए जो ये काम करने का जो स्टाइल है वो यही है अधिकतर, कि लैपटॉप के सामने आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, कि आप चेयर पर बैठे हैं और लैपटॉप आपके सामने है। अब क्या करें, नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप जैसे आधा घंटा आपने लगातार लैपटॉप पे काम कर लिया, आप थोड़ा सा हल्का सा कुछ सेकंड्स का ही मूवमेंट करें, चाहे अपने ऑफिस में ही आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हल्के हाथ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना करने से भी आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। मतलब आप आधे घंटे के बाद अगर 2 मिनट का भी गैप इस तरीके से कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आपको काम में बोरियत नहीं होगी। एक जो नींद जैसा आने लगता है ना ऑफिस में भी, तो आलस जैसा आने लगता है, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। या जो होम मेकर्स हैं, घर में काम करते हैं, तो उसमें काफ़ी फिजिकल वर्क भी हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा काम करके वो कुछ देर का रेस्ट ज़रूर ले लें। ये ना सोचें कि हम पूरा काम करके ही रेस्ट लेंगे, उसमें कई बार बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो आप थोड़ा काम करके, आपको जब थकान सी लग रही है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लें, 3-4 4-5 मिनट का ही रेस्ट लें, लेकिन वो रेस्ट आपको आगे का काम करने के लिए फिर से प्रिपेयर कर देगा। अच्छा दोस्तों, आलस को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है क्या, कि आप पहले दिन नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाकर रखें। मतलब टू डू लिस्ट सुनकर अधिकतर लोग वैसे बोर हो चुके हैं, लेकिन बोर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, या आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है वो इतनी डिफ़िकल्ट बना ली कि वो आपका पूरा नहीं हो पाया। ये दो मेन कारण होते हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेती हूँ, कि नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, ये वो अपना एक पेपर पे लिख लें, टू डू लिस्ट बना लें नेक्स्ट डे के लिए, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और मतलब टाइम टेबल तो आप बनाएंगे ही, लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए जो आपने टाइम रखा है, उस टाइम में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है, ये सारा आप टू डू लिस्ट में लिख के रखें, अपनी स्टडी टेबल पे रख लें। नेक्स्ट डे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है ना? इसी तरीके से होम मेकर्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि आप पहले दिन शाम को नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बना के रखें, कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाना है, और बिल्कुल डिसाइड करके रखें। क्योंकि ये जो होता है ना, नेक्स्ट डे आप पूछते हैं कि भाई क्या बनाएं, और ख़ुद भी सोचते हैं कि क्या बनाएं, तो आधा स्ट्रेस तो वहीं हो जाता है, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली क्या बनाएं। तो ये स्ट्रेस आप पहले दिन शाम को निपटा के रखें, मतलब टू डू लिस्ट अपनी बना के रखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो एक्शन लेते हैं। आलस को हराना नामुमकिन नहीं है, बस पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो आज ही तय कर लीजिए, कल नहीं, अभी से ही शुरू करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम वक्त पर एक्शन नहीं लेते, अगर हम खुद को वक्त पर नहीं बदलते, तो वक्त बदल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।